और आइए अब देखते हैं लोकल टू ग्लोबल। गाजा में युद्ध विराम का प्रस्ताव यूएन महासभा में पारित। भारत ने प्रस्ताव के पक्ष में किया मतदान। भारत चाहता है गाजा में जल्द शांति हो। इजरायल और अमेरिका समेत 10 देशों ने विरोध में डाला वोट। 153 देशों के समर्थन से सीज फायर प्रस्ताव पास। गाजा में आईडीएफ और हमास की आमने सामने की जंग। फायरिंग में हमास के कई लड़ाके ढेर बिल्डिंग में छिपे थे हमास के लड़ाके। वेस्ट बैंक में आईडीएफ हमास लड़ाकों की तलाश में सर्च ऑपरेशन चला रही है। घरों में घुसकर हमास लड़ाकों की तलाश कर रही है आईडीएफ ने गाजा पर किया फ्लेयर बम का हमला। फ्लेयर बम से पूरे इलाके में भारी तबाही। वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनी और इजरायली नागरिकों के बीच झड़प। दोनों तरफ से हुई जमकर मारपीट। जंग के बीच गाजा में बारिश ने बढ़ाई लोगों की परेशानी। बारिश और बमबारी की दोहरी मार के बीच फंसे गाजा के लोग। हमास लड़ाकों के खात्मे का आईडीएफ ने बनाया खतरनाक प्लान। गाजा की सुरंगों में पानी भर रही है आईडीएफ। पंप के जरिए सुरंगों में भरा जा रहा है समुद्र का पानी। गाजा की जंग में इजरायली सेना ने उतारा नया हथियार। हमास की सुरंगों को आईडीएफ पत्थरों से कर रही है बंद। बंधकों की रिहाई की मांग को लेकर इजरायल में संसद के बाहर लोगों ने किया प्रदर्शन। हाथों में मोमबत्ती और झंडा लेकर सड़क पर उतरे। महादेव गेमिंग ऐप का मालिक रवि उप्पल दुबई से हिरासत में लिया गया। उप्पल के साथ 2 और लोग हिरासत में लिए गए। इंडिया गठबंधन की बैठक से पहले ममता बनर्जी का बड़ा बयान। कहा, बंगाल करेगा भारत का नेतृत्व, हम सबको देंगे सम्मान और रोजगार। मध्य प्रदेश के मनोनीत मुख्यमंत्री मोहन यादव आज लेंगे सीएम पद की शपथ। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री मोदी होंगे शामिल। भोपाल के लाल परेड ग्राउंड में होगा शपथ ग्रहण समारोह। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, अन्य बीजेपी प्रदेशों के मुख्यमंत्री भी होंगे शामिल। छत्तीसगढ़ में भी आज होगा शपथ ग्रहण समारोह। मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे विष्णुदेव साय। पीएम मोदी भी रहेंगे मौजूद। छत्तीसगढ़ मंत्रिमंडल में होंगे 2 डिप्टी सीएम। 13 मंत्री ले सकते हैं मंत्री पद की शपथ। भजन लाल शर्मा होंगे राजस्थान के नए सीएम। दिया कुमारी और प्रेमचंद को डिप्टी सीएम की जिम्मेदारी। राजस्थान में 15 दिसंबर को होगा शपथ ग्रहण समारोह। 12 कैबिनेट मंत्री भी ले सकते हैं शपथ। डिप्टी सीएम बनाए जाने के ऐलान के बाद दिया कुमारी ने जताई खुशी। कहा, साथ मिलकर करेंगे काम। महिला सुरक्षा, कानून व्यवस्था, विकास रहेगा हमारी प्राथमिकता। छत्तीसगढ़ में आज होगी कांग्रेस विधायक दल की बैठक। विधायक दल का नेता चुना जाएगा। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने 14 दिसंबर को विधायकों की बैठक बुलाई। हूती विद्रोहियों के खिलाफ बड़े एक्शन की तैयारी में अमेरिका। लाल सागर में 12 देशों के साथ मिलकर नौसेना टास्क फोर्स बनाने पर चर्चा। गाजा में जबालिया कैंप में तलाशी अभियान के दौरान हथियारों का जखीरा मिला। हमास ने पूरे अपार्टमेंट को बनाया था कमांड सेंटर। हमास के ठिकाने पर हवाई हमला। रॉकेट लॉन्च साइट पर गिरा बम। हमले में कई हमास लड़ाके ढेर। वेस्ट बैंक के जेनिन में ऑपरेशन तेज। आईडीएफ को मिला हथियारों का जखीरा। सेना ने विस्फोटक के गोदाम को उड़ाया। वेस्ट बैंक में इजरायली सेना का ताबड़तोड़ एक्शन। जेनिन में इजरायली सेना हमास के ठिकानों पर ड्रोन से कर रही है हमला। गाजा के बेथनन में आईडीएफ का हमला। हमले के बाद उठा धुएं का गुबार। इजरायल के हमले में स्कूल तबाह। गाजा के कमल अदवान हॉस्पिटल में आईडीएफ की बड़ी कार्रवाई। आईडीएफ ने कार्रवाई को लेकर अब तक कोई बयान नहीं दिया। गाजा पर इजरायली हमले को लेकर जो बाइडेन का आया बड़ा बयान। कहा, गाजा पर इजरायल को प्लान बदलना होगा। बाइडेन ने कहा, गाजा पर अंधाधुंध बमबारी कर इजरायल अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से समर्थन खो रहा है। नेतन्याहू ने अमेरिकी प्लान को किया खारिज। कहा, हमास के खात्मे तक जारी रहेगी जंग। गृहमंत्री अमित शाह के नेहरू वाले बयान पर राहुल का पलटवार। कहा, जवाहरलाल नेहरू ने पूरा जीवन देश को दिया। बीजेपी मुद्दों से भटकाने की कोशिश कर रही है। अमित शाह के बयान पर बोले कांग्रेस सांसद शशि थरूर। कहा, इतिहास के बारे में अंतहीन बहस कर सकते हैं लेकिन इतिहास को अतीत में छोड़ देना चाहिए। नेहरू पर अमित शाह के बयान पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख फारूक अब्दुल्ला का निशाना। कहा, लोगों में नेहरू के खिलाफ इतना जहर क्यों। कांग्रेस की कर्नाटक में विधायक दल की बैठक आज। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया करेंगे बैठक की अध्यक्षता। उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार भी रहेंगे मौजूद। सीसी और इलेक्शन कमीशन नियुक्ति प्रक्रिया बिल राज्यसभा से पास। विपक्ष की आपत्तियों के बाद संशोधन के साथ बिल पारित। सीसी और इलेक्शन कमीशन नियुक्ति प्रक्रिया बिल पास होने पर कांग्रेस का हमला। कहा, सरकार ने लोकतंत्र पर हमला किया। दिल्ली में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट में बोले पीएम मोदी, विकास और तबाही दोनों का टूल बन सकता है एआई। दुनिया के सामने डीप फेक का चैलेंज।
सीएम पद से इस्तीफे के बाद समर्थकों से मिले शिवराज सिंह चौहान। समर्थकों को रोता देख भावुक हुए शिवराज। 19 दिसंबर को होगी इंडिया गठबंधन की चौथी बैठक। लोकसभा चुनाव में सीट शेयरिंग फॉर्मूला पर होगी चर्चा। संसद पर हमले की 22वीं बरसी आज। 13 दिसंबर 2001 को 5 आतंकवादियों ने संसद भवन पर किया था हमला। इस हमले में 9 जवान शहीद हुए थे। इजरायल हमास युद्ध पर ईरान का बड़ा बयान। इजरायल अमेरिका कभी भी हमास को खत्म नहीं कर पाएंगे। वेस्ट बैंक के जंगल में आईडीएफ करने जा रही है बड़ी कार्रवाई। नेबल्स की सड़कों पर दिखा आईडीएफ टैंक का काफिला। उत्तरी गाजा में बैत हनन में इजरायल की स्ट्राइक। इजरायली स्ट्राइक में 2 यूएन स्कूल तबाह। गाजा में आईडीएफ ने बदली जंग की रणनीति। ग्राउंड ऑपरेशन में नुकसान के बाद एयर स्ट्राइक कर रही है आईडीएफ। आईडीएफ की नहाल इन्फेंट्री ब्रिगेड ने जबालिया कैंप इलाके में हमास की ट्रेनिंग साइट को किया ध्वस्त। आईडीएफ पर छिपकर कर रहे थे हमला। दक्षिणी गाजा में आईडीएफ के 3 जवानों की मौत। खान यूनिस में ग्राउंड ऑपरेशन के दौरान हुई मौत। दक्षिणी गाजा में टनल के अंदर धमाके में 5 इजरायली सैनिकों की हुई मौत। हमास के लड़ाकों ने टनल में छिपाकर रखा था विस्फोटक। हमास ने इजरायल पर एक साथ दागे कई रॉकेट। तेल अवीव समेत अलग अलग इलाकों को किया टारगेट। दक्षिणी गाजा में हमास लड़ाकों ने इजरायली बेस पर हमला बोला। एंटी टैंक रॉकेट लॉन्चर से हमले के बाद हमास लड़ाकों ने काफी देर तक फायरिंग की। आईडीएफ ने हमास के पूर्व हेडक्वार्टर और फिलिस्तीन स्क्वायर इलाके पर किया कब्जा। जंग में अब तक 18,000 से ज्यादा फिलिस्तीनियों की हुई मौत। केरल के सबरीमाला में श्रद्धालुओं की भारी भीड़। खराब सुविधाओं की वजह से श्रद्धालुओं को हो रही है परेशानी। सबरीमाला मंदिर परिसर में बदइंतजामी के लिए कांग्रेस और बीजेपी का राज्य सरकार पर हमला। सबरीमाला मामले में केरल से दिल्ली तक सियासी बवाल। यूडीएफ सांसदों ने संसद परिसर में गांधी प्रतिमा के सामने किया प्रदर्शन। विपक्ष के हमलावर रुख पर सीएम विजयन का पलटवार। कहा सबरीमाला के बारे में झूठा प्रचार कर रहा है विपक्ष। सुशांत सिंह राजपूत की मैनेजर रही दिशा सालियान की मौत की जांच दोबारा होगी। महाराष्ट्र सरकार के आदेश के बाद मुंबई पुलिस ने केस की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया। ठाकरे परिवार पर नई मुसीबत। अब बीएमसी के कामकाज का ऑडिट कराएगी शिंदे सरकार। करीब 30 साल से बीएमसी में काबिज है शिवसेना। बीएमसी के कामकाज का ऑडिट कराए जाने के आदेश पर उद्धव ठाकरे ने आपत्ति जताई। कहा जांच करनी है तो जरूर करें, लेकिन इसके साथ साथ सभी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की भी जांच। महाराष्ट्र विधान परिषद में विपक्ष के नेता अंबादास दानवे ने की जस्टिस लोया मौत की जांच की मांग। कहा इस मामले की भी हो एसआईटी जांच। रसा एकेडमी ने नुपुर शर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए मुंबई पुलिस कमिश्नर को पत्र लिखा। साइबर क्राइम के तहत मामला दर्ज करने की मांग। मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी की ओर से दायर याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। उमर को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अग्रिम जमानत देने से इनकार किया।